हम CDS 224 सेट ए नेक्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। जो रेगुलर है अटेंडेंस को मार्क करें, वीडियो को लाइक करके, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इस चैनल पे एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले मैं बता दूं 225 पेपर सीडीएस का एंड 125 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनके वीडियोस आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में अरेंज है। क्वेश्चन 11 में एक एक्सप्रेशन गिवन है और उसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन है? 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बार को यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स मानिए, ये बन गया 8x माइनस में 4x स्क्वायर, या बोले माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 8x। ये एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? ठीक है, -b/2 है इसमें, 2 थोड़ा अजीब लिख गया है। ठीक है, ये a होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये b होता है। क्या हो गया आपके पास? -8 अपॉन में 2 इंटू में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया 1, मीन्स x इक्वल टू 1। x क्या था? साइन थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर आप यहाँ 90 पुट करेंगे तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, दिस विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये भी सोचने में दिक्कत हो रही है, इस तरह सोचिए 10 माइनस a लिखा हुआ है, इस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पे फाइंड होगी जब अपना ये a क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, ये जो पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसकी मिनिमम कब आएगी आप पुट करके देखिए। 4 साइन स्क्वायर थीटा, जब आप थीटा इक्वल्स टू 90 लेंगे तो ये क्या आ गया 4। जब आप थीटा इक्वल्स टू कोई और वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जांपल 30 ले लीजिए, ठीक है, तो वहां पे 1/2 का स्क्वायर 4, तो उस समय आएगा आपके पास क्या? ये कितना आ रहा है? -4, वो क्या आएगा उस समय? -1 आएगा। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो उसमें से माइनस कर रहे हैं वो यही है। समझ पाए होंगे अपना इसके लिए क्या ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4 मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पे। 1 प्लस 10 अल्फा मल्टीप्लाई 10 बीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ओपन कर दीजिए आइडेंटिटी से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा प्लस 2 10 अल्फा 10 बीटा। फिर यहाँ पे मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, इधर प्लस, ये प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर बीटा माइनस 2 10 अल्फा, यहाँ पे आ गया 10 बीटा। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर बीटा प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर बीटा। अब ध्यान से देखना, एक बार फिर पेन चेंज करते हैं। आप यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों पार्ट से आप कॉमन ले लीजिए 10 स्क्वायर बीटा। 10 स्क्वायर बीटा आपने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बचा, प्लस यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा था। अब इन दो टर्म्स में से आप कॉमन ले लीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। ठीक है, आपके पास आइडेंटिटी होती है सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये वाला टर्म आपके पास क्या बन जाएगा? सेक्स स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई सेक्स स्क्वायर बीटा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आसान ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आइडेंटिटी से ओपन किया। अब ये देखिए आपके पास, मैं 10 cot 2 की बात की जा रही है। 10 यहाँ पे है कॉट 0 30 45 60 और 90। 10 0 0 10 30 1/√3 45 1 60 √3 90। ये 10 cot 0 और डिफाइंड √3 1 1/√3 यहाँ पे 0। 10 50 माइनस कॉट 50। आप इस टेबल से वैल्यूज में देखिए 50 45 पर दोनों की वैल्यू सेम है। इस वाले पार्ट में क्या होता है आपका? 45 से पहले पहले आपका क्या होता है? कॉट जो है थीटा बड़ा होता है 10 से। यहाँ पे क्या होता है? कॉट थीटा छोटा हो गया 10 से। ठीक है, यहाँ पे जब आप करेंगे ये चीज 10 माइनस कॉट, इस पार्ट में 50 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा? 45 के इस तरफ लाई करेगा। और यहाँ पर क्या होता है? कॉट थीटा छोटा होता है, 10 थीटा क्या होता है? बड़ा होता है अपने पास। ठीक है, 10 थीटा इज ग्रेटर देन कॉट थीटा, तो उस समय क्या आएगी?
हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब आप बड़े नंबर से 5 - 3 करोगे तो हमेशा -2 आएगा, ठीक है। तो 3 - 5 करते हैं तो -2 आता है, नेगेटिव। पहला स्टेटमेंट आपके पास क्या है, करेक्ट है। इसी तरह दूसरे को वेरीफाई करिए। इस साइड 45 के इस तरफ हमने क्या लिखा, कॉट थीटा ग्रेटर होता है, ठीक है। 30 पे देखो 1/√3 की वैल्यू छोटी है और कॉट की वैल्यू ग्रेटर है। तो 25 भी क्या है, 45 से लेस देन है, उस साइड क्या है, कॉट ग्रेटर है। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉट -10 कर रहे हैं, तो आंसर आपका नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। दूसरा स्टेटमेंट भाई गलत है, वन ओनली ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ठीक है। अब आते हैं 14 पे। आप देखो क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा छोटा है, अल्फा प्लस बीटा बड़ा है, ठीक है। 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं ये होगा किस पे, 10 60 पे। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास 60, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 30। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एलिमिनेशन से सॉल्व करो। 2 अल्फा इक्वल्स टू 90, अल्फा की वैल्यू आ गई 45। जब अल्फा वहां पुट करेंगे आप तो बीटा मिलेगा आपको 15, इस एक्सप्रेशन में पुट करिए। 10 45 कॉट 15 और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 बीटा है ना यहाँ पे, तो 30 हो गया। कॉट 30 होता है अपने पास √3, 1 इंटू में √3, आंसर इज ऑल्सो योर √3। ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। 15 पर आ जाइए, ठीक है। क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करिए। अंदर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया हमने। यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ब्रैकेट का पार्ट है। यहाँ पे ये चीज वही लिखी है, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट हो रहे हैं, तुरंत दिख रहा है यहाँ से, दोनों प्रोडक्ट हैं, ये दोनों भी प्रोडक्ट हैं। अंदर बचा ये आइडेंटिटी से इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अपना आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन बी 1, ठीक है। 16 पे और आइए, 64 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16, ठीक है। आप एलएचएस वाले पार्ट को 2 की पावर में एक्सप्रेस करिए। 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है, ठीक है। 2 की पावर 4 अपना 16 होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, देन 2 की पावर 6 होता है 64। तो आप इस तरह देखिए, 2 की पावर 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 की पावर 6 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16। अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ जाए और वो कॉस स्क्वायर थीटा भी यही आ जाए, तो इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है। और ये कब आएगी, व्हेन थीटा इज योर 45, दैट इज 1/√2, क्योंकि वहां पर क्या हो रखा है, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, ठीक है। पुट करके देखो एक बार, 2 की पावर 6 इंटू में 1/2 का 1/2, तो ये 3 हो गया। इसी तरह ये 2 की पावर 3, दोनों क्या होते हैं, 2 की पावर 3 8 प्लस 8 इक्वल टू 16, मतलब आरएचएस के बराबर, ठीक है। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर थीटा। बट हमसे थीटा नहीं पूछा है, पूछा क्या गया है, एक एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएट करके ये 1045 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है, आंसर 2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू एम, ठीक है। आप देखो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका हम करें ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करें, बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी भी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, मीन्स इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1, ठीक है। जिसमें से इसकी वैल्यू, ये माइनस वाले पार्ट की वैल्यू m ऑलरेडी है, इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/m। सिमिलरली उसी तरह से सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा कोसेक थीटा नहीं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1/m। अब इन सबको आप प्लस कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों को। आपसे पूछा गया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, आपको ये चीज फाइंड करना है, ठीक है।
पेन चेंज करिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/n आ गई। इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 है, इसको 2 मानिए, इसको हमने 3 मान लिया, और ये चीज अपने पास 4 आ गई। इन जब चारों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, पेन येलो कर लेते हैं, सेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, इसी तरह प्लस में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में आपका टेन थीटा। कैंसिल आउट कौन से टर्म हो रहे हैं? माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, बचा क्या? टू कोसेक थीटा प्लस टू सेक थीटा। ये एलएचएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब इसका आप आरएचएस करोगे तो इधर ये आएगा m प्लस 1/m प्लस n प्लस 1/n आ गया, ठीक है। यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस में, एलएचएस में 2 कॉमन लीजिए, बचा आपके पास कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू, ये अपने ब्रैकेट में वैल्यू क्या, m प्लस n प्लस 1/m प्लस 1/n, ये m लिखा है, और ये 2 क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ये 2 इधर, ठीक है। तो अपने पास भाई कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ए करेक्ट है 17 का, 1/2m प्लस n 1/m प्लस 1/n, ठीक है। सबको ऐड कर दिया है, और इनके कंजुगेट एक तरह से कह सकते हो फाइंड किया है। cosec थीटा माइनस का cosec थीटा प्लस cot थीटा, वो 1/m आया था, ठीक है। जगह कम थी इसलिए हमने पहले एलएचएस इधर सॉल्व किया, फिर आरएचएस, और ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट आते हैं अपने 18 पे, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन अ ब्रिज, ये पॉइंट एक्स है यहाँ पर और यहाँ पर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू पॉइंट, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आप समझते होंगे, पैरेलल लाइन खींचे तो ये होगा अल्फा, बट ये भी अल्फा होगा उसके इक्वल, और इधर से ये बीटा होगा। किस लिए? अगर ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है, जिसको मैं येलो कलर से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, अल्फा बीटा। हाइट इसकी एच कही गई है, इसको एक्स मान लो, इसको वाई। एक्स आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट है भाई, 10 अल्फा इक्वल टू एच बाई एक्स, एक्स इक्वल टू एच बाई 10 अल्फा इक्वल टू एच कॉट अल्फा। इसी तरह से y आएगा आपके पास एच कॉट बीटा। बट एक चीज और कहा है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90। इट मीन्स अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं आप जहाँ पे, और बीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। आपको फाइंड करना है x प्लस वाई, जो कि डिस्टेंस है p और q के बीच में, ठीक है, ये चीज। तो करिए, h कॉट अल्फा प्लस h कॉट बीटा, h कॉमन आ गया, कॉट अल्फा प्लस, यहाँ पे क्या किया है, एज पर द ऑप्शन, करेक्ट तो ये भी है, बट ऑप्शन से मैच कराना है, तो बीटा की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दिए 90 माइनस अल्फा। कॉट 90 माइनस अल्फा 10 अल्फा होता है, तो 10 कॉट अल्फा प्लस 10 अल्फा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 18, एच 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा विथ, तो इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो पॉइंट, ठीक है। आइए अब इसको क्या करिए, एच कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। एलसीएम ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर की सॉल्व कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन अल्फा कॉस अल्फा, इन प्रोडक्ट हो गया। ऊपर वाला जो ये पार्ट लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो अपने पास ये बना एच इन ब्रैकेट 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब रेसिप्रोकल में लिखा है इसको, सही से लिखिए, को सेक अल्फा मल्टीप्लाई बाई सेक अल्फा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन 18 के लिए। आइए 19 क्वेश्चन पे, ट्राइंगल एबीसी बना लो, एक ट्राइंगल बी सी ए, एंगल ए बी सी 60 डिग्री है, ये अपने पास 60 डिग्री है। AD इज द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड है भाई, ए बी इक्वल टू 6 एंड बी सी इक्वल टू 8। आपके पास हाफ ए बी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन
साइड ए एंड बी, कोई ट्रायंगल है आपके पास, अगर ये साइड ए है, ये बी है, और इसके बीच में थीटा गिवन है, तो ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता है। काफी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। सॉल्व कर दो भाई, ये 8 6 हाफ इंटू 8 इंटू 6 इंटू साइन 30 1/2 होता है। 2 और 2 मिलके 4, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे साइन 60 था, साइन 60 की वैल्यू अपने पास होती है √3/2। इसको ना आप √3 कर लो, तो ये गलत हो गया भाई, 12 √3 सही है अपना, ठीक है। अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। जल्दीबाजी में गलतियों का भी ध्यान रखते रहिए आप लोग, ठीक है, एग्जाम प्रेशर में ये चीजें और ज्यादा होती हैं। अब आगे अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। पी एंड क्यू रूट्स हैं, सम ऑफ रूट पी प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाले टर्म का, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस यहाँ पे आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू क्या होती है, C/A। ये हो गया आपके पास माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कैसे फाइंड करेंगे इसको। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस में 2 पी क्यू कर दोगे तो पी स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये है आपके पास, मैं पेन चेंज करूँ यहाँ से। फर्स्ट इक्वेशन, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपके पास साइन की पावर 4 थीटा माइनस में 2 पी क्यू, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कब आएगी मिनिमम वैल्यू। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की रेंज क्या होती है, -1 से लेके +1 तक। अगर ये पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जा रहा है, कब जीरो होगा, थीटा इक्वल्स टू 90, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। 1 + 0 इक्वल्स टू 1। ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू वही हमसे पूछा है। अगर आप सोच रहे हो कि थीटा इक्वल टू 0 पे चेक करना चाहें, थीटा इक्वल्स टू 0 पे चेक करिए, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तब ये बनेगा कोई 0 + 2। भाई ये तो ज्यादा ही आ रही है ना, मिनिमम पूछा है, मिनिमम 1 आएगी। ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है और आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं डेली। 4:30 कहना तो सही नहीं रहेगा, आजकल शेड्यूल ऐसा हो जा रहा है काफी बिजी पढ़ाने में। तो 5 PM पे ही आपसे वीडियो आएंगी, थोड़ा लेट, ठीक है।